जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये ख़ुसूसी व्लॉग स्मॉग और लाहौर की और पंजाब की जो माहौलियाती सिचुएशन है उसके बारे में है। और यकीन जानिए कि ये मामला जो है ये इस कदर संगीन और इस कदर ख़तरनाक है कि इसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। कई हफ्तों से बल्कि हर साल ही इस मौसम में लाहौर और पंजाब के कई और अजला और शहर बड़े छोटे वो इस धुंध की लपेट में आ जाते हैं। ये कहने को तो धुंध है ये, लेकिन ये धुंध नहीं है। ये वो धुंध नहीं है जो हम शायरी में और अदब में और गुफ्तगू में बात करते हैं, या हमारे बचपन में जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता था। ये वो वाला मामला नहीं है। ये सीधी सीधी एयर पोल्यूशन है। ये टॉक्सिक किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में समा जाते हैं और फिर एक जो है पूरी एक जिसे कहते हैं कि फॉग की तरह या धुंध की तरह दिखते हैं, लेकिन होती ये सारी पोल्यूशन है। और इस वक्त पंजाब में क्या है कि सबसे बड़ा रीजन इस पोल्यूशन का तकरीबन 40% जो आदादो-शुमार हैं कुछ साल पहले के, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। यानी कि वो गाड़ियाँ, बसें और वैगनें और प्राइवेट व्हीकल्स और मोटर बाइक्स जो कि अनरेगुलेटेड हैं, उनकी चेकिंग नहीं हुई, और फिर जिस तरह का वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये उससे जो धुआँ निकलता है वो धुआँ जाकर तो फिर फ़ज़ा में वहीं रहता है। इसी तरह तकरीबन 1/4 जो है इसकी ज़िम्मेदारी वो इंडस्ट्री पे आती है या वो उन फैक्ट्रियों पे आती है जो कि सही तरीके से अपनी पोल्यूशन जो वो क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते। देखिए दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही है और भी कई ममालिक में इस तरह के मसाइल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इसका तदारुक किया जाता है। अभी हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे ऐलानात का ऐलान किया है। कुछ इमरजेंसी का निफाज कर दिया, लॉकडाउन्स कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। वो ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है और आपको भी चाहिए कि आप उसको फ़ॉलो करें। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, वो इस वक़्त ज़रूरी हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, इमरजेंसी में उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं मज़ीद सोच मैं ज़िक्र कर रहा था कि ये होती क्यों है? ज़राअत से भी कहते हैं कि जो फसलें जो हैं, उनको जलाया जाता है, क्रॉप बर्निंग जो होती है, वो है एक इश्यू, लेकिन वो सबसे बड़ा इश्यू नहीं है। वो तकरीबन 10 या 15% से ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह जो एनर्जी सेक्टर है, जो कि बिजली बनती है या उसकी जो एफिशिएंसी है या एनर्जी जिस तरह से बर्न होती है, ये वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो अभी हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे ऐलानात वो किए हैं उन्होंने। मैं समझता हूँ कि मैं इसीलिए ये व्लॉग करना चाह रहा था कि आप सब भी उसको देखें और फॉलो करें। गैर ज़रूरी तौर के ऊपर बाहर मत जाएँ घर से, और जितनी कोशिश हो सके गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, पैदल कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ये है ना, अगर आज काश हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही तरह फैलाया होता, जिस तरह दुनिया के दीगर बड़े शहरों में, अब यूके में देख लें, अमेरिका में जहाँ इस वक्त मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर सबवे सिस्टम जो है हर कोई वो इस्तेमाल करता है, अमीर हो गरीब हो, और वही सबसे बेहतरीन रिलायबल सिस्टम है। या और इवन अब हमारे पड़ोस हिंदुस्तान में देख लें, वहाँ पे सब बड़े शहरों में मेट्रोज और अंडरग्राउंड रेल या ओवरग्राउंड रेल जो है वो काम करती है। बॉम्बे कितना बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ की पूरी आबादी जो है वो एक रेल के ऊपर पूरा निज़ाम चलता है, उसके अलावा बसें भी चलती हैं। हमने ये काम नहीं किया और आज इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस पे कंसेंसस ही नहीं होता। जब कोई एक हुकूमत बनाती है बस, तो उसे कहते हैं जंगला बस है। वो मेट्रो लाइन बनाती है, कोर्ट उसके ऊपर 2 साल स्टे ऑर्डर कर देती है, उसकी कॉस्ट एस्केलेट होती है, अब पैसे नहीं है। अच्छा, और अब ये है कि मौसम अभी बदलेगा जनवरी में, तो दरख्त लगाएं जहां भी आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपको जहां जगह मिले। हमें अर्बन ग्रीन जोन्स बनाने की जरूरत है जगह जगह पर। अर्बन फॉरेस्ट जैसे कहा, फॉरेस्टेशन जैसे कहा जाता है, क्योंकि लाहौर शहर में या दीगर बड़े शहरों में हमने पेड़ों को काट दिया है। हमारी आंखों के सामने, हमारी जिंदगी में हमने देखा कि पेड़ एकदम गायब होते गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है, माहिर जो हैं सेहत, वो ये कहते हैं कि आप मास्क पहने जब आप घर से बाहर जाते हैं, और जिन जिन लोगों के पास कैपेसिटी है या हिम्मत है, तो वो एयर प्यूरिफायर खरीद के घर पे रखें। और ये भी कहा जाता है कि इसमें हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी का पीते रहें, अपनी बॉडी को जो है उसका ख्याल करें। और देखिए ये इस वक्त एक इमरजेंसी है।
इसको लाइटली ना लें। अफ़सोस की ये बात है कि लाहौर में 3 से 7 साल जो है औसत उम्र कम हो जाएगी अगर इसका तदारुक ना किया गया। अब आते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की मरियम नवाज़, वो उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। वो अपने इलाज के लिए बाहर गई हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि वो खुद तो वहाँ पे बाहर हैं, यहाँ पे लाहौर में स्मॉग और पंजाब में स्मॉग ने जीना दो-भर कर दिया है। अब वो आ जाती हैं तो अब उनको ये चाहिए कि वो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स तो जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं, अब लॉन्ग टर्म का सोचें कि आगे क्या करना है। और ये अब एक ऐसा मरहला आ गया कि इस पे सब सियासी पार्टियों को इकट्ठे होकर एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, जो कि अगले 10 से 15 साल सब पार्टियाँ उसके ऊपर दस्तखत करें, कागज़ी कार्रवाई करें, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई ना करें, पक्का काम करें, जिसे कहते हैं स्टैम्प पेपर के अंगूठे लगाने वाला काम होता है, कि वो करें और कहें कि जी हमने ये चीज़ें करनी है। हमने जो तेल की रिफाइनरीज़ हैं, जो कि धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि नाकिस है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो कि नाकिस है, मोटरसाइकिल्स हमने वो जो महकमा है, आरटीए होता था जब मैं सिविल सर्वेंट था, पता नहीं उसका नाम-शाम बदल गया होगा, लेकिन वो भी एक इंतहाई नाकिस डिपार्टमेंट है और करप्शन का दौर-दौरा उसके ऊपर छपती रहती हैं, हर रोज़ खबरें। उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ताकि व्हीकल्स की इंस्पेक्शन हो, और अगर ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी, तो उसको इंक्रीज़ किया जाए, और कोई चारा नहीं होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों को जैसे कहते हैं रेगुलेट करें ट्रैफिक को। ये जो अब चक्कर हो गया कि जिसके पास ज़रा से आमदनी बेहतर होती है, सबसे पहले गाड़ी, अब ठीक है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोग ये करते हैं, लेकिन एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो हैं, वो भी उसका रिवाज ये नहीं। अब लाहौर, रावलपिंडी, रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा। और फिलहाल तो ये है कि जो आपको हुकूमत हिदायत जारी कर रही है, मैंने अभी पढ़ा था कि उन्होंने एक हेल्पलाइन 1373 का भी इजरा किया है। उस हेल्पलाइन पर जाकर, तो आपने कोई भी, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई रिपोर्टिंग हो, कोई टिप्स देने हो, या कोई आपने उनको बताना हो, तो उस हेल्पलाइन पे जाके बताएं। और ये ऐसे मौके हैं कि हुकूमत पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हुकूमत के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सबकी सेहत का है, ये हमारी कलेक्टिव हेल्थ का मामला है। खुदा आपको जो है महफूज रखे, और खुदा करे कि ये कुछ मौसम बदले और कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि ये जरा मामला कम हो। लेकिन ये याद रहे कि ये तवीलुल मयाद पॉलिसी, तवीलुल मयाद एक्शन जो है, उसके साथ ये मसला हल होगा, उससे पहले ये होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, और अपना ख्याल कीजिए। खुदा हाफिज।